नकुल के पास जिस ज्ञान का वरदान था उसे कहा जाता था अश्व हृदय विद्या, अर्थात घोड़े के हृदय और मन को समझ लेने की कला। वे केवल घोड़ों की देखभाल नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की भाषा, कानों की हलचल, सांसों की गति और उनकी आवाजों से बहुत कुछ जान लेते थे। जैसे मनुष्य बिना बोले ही अपने भाव प्रकट कर देता है, वैसे ही पशु भी अपने डर, थकान, पीड़ा और आने वाले खतरे का संकेत देते हैं, और नकुल इन संकेतों को साफ साफ पढ़ लेते थे। उन्हें न चाबुक की जरूरत पड़ती थी, न कठोर आदेश की। उनका स्पर्श, उनकी आवाज और उनकी उपस्थिति ही सबसे उग्र घोड़े को भी शांत कर देती थी। युद्ध के समय यह विद्या और भी चमत्कारी रूप ले लेती थी। जब चारों ओर शंखनाद, घोड़ों की टापें और अस्त्रों की गूंज होती थी, तब भी नकुल पशु पक्षियों के व्यवहार से यह भांप लेते थे कि शत्रु की सेना किस दिशा से आक्रमण करने वाली है। घोड़ों की अचानक बेचैनी, कुत्तों का बिना कारण भौंकना, पक्षियों का एक ही दिशा में उड़ जाना या फिर जंगल का अस्वाभाविक रूप से शांत हो जाना, ये सभी संकेत नकुल के लिए चेतावनी बन जाते थे। इस प्रकार वे किसी बायोलॉजिकल रेडर से कम नहीं थे, जिन्हें आने वाले संकट का आभास युद्ध शुरू होने से पहले ही हो जाता था। यह विद्या नकुल को उनके दिव्य जन्म से मिली थी। वे अश्विनी कुमारों के पुत्र थे, जिन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इसी कारण नकुल में जन्म से ही चिकित्सा, करुणा और संवेदना का गुण था। जहां अन्य योद्धा शत्रु को परास्त करने में निपुण थे, वहीं नकुल घायल घोड़े को देखकर उसका दर्द महसूस कर लेते थे। वे जान जाते थे कौन सा घोड़ा बीमार है, कौन केवल भयभीत है और कौन अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जिन घोड़ों को नकुल प्रशिक्षित करते थे, वे युद्ध भूमि में कभी घबराते नहीं थे। बाणों की वर्षा हो, रथ तीव्र गति से घूम रहा हो या चारों ओर कोलाहल मचा हो, वे घोड़े अपने स्वामी पर पूरा भरोसा रखते थे। यह भरोसा रस्सी या लगाम से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से जन्मा था। नंबर 4, सहदेव, जो मृतकों की भाषा समझ सकते थे। लोक कथाओं में सहदेव को लेकर एक डरावनी और बेहद गहरी कहानी मिलती है। कहा जाता है कि उनके पिता पांडु ने तपस्या और साधना से बहुत ही विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें डर था कि यह ज्ञान उनके साथ ही नष्ट न हो जाए, इसलिए कथा के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद यह ज्ञान सहदेव को मिला। इसे प्रतीकात्मक रूप में इस तरह बताया गया कि सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क का एक अंश ग्रहण किया। इसका अर्थ यह है कि सहदेव को साधारण मनुष्य से कहीं अधिक गहरा और भयावह ज्ञान मिला। इस ज्ञान के कारण सहदेव भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखने लगे।